Hello students, today we shall study about active and passive voice in grammar. So let us see first of all what is the voice. What is the voice? Let us see. Voice. Voice refers to the form of the verb that shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it. कहने का मतलब ये था कि voice refers to the form of the verb, यानी वर्ब की फॉर्म पे डिपेंड करता है, उसको रिफर करता है that shows जो ये बताता है whether the subject of a sentence performs the action, यानी उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है उस काम को कर रहा है और अथवा is affected by it, या खुद उससे जो है वो प्रभावित हो रहा है, यानी उस काम को खुद कर रहा है या उसे रिसीव कर रहा है। तो ना इससे हम क्या कहते हैं? वॉइस, यानी वाच्य, हिंदी में वाच्य कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? वॉइस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन और इज अफेक्टेड बाय इट, यानी वॉइस जो है वर्ब की फॉर्म के द्वारा इंडिकेट करता है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है या खुद उसे रिसीव कर रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ एन एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट इन रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। कहने का मतलब ये कि किसी सेंटेंस में जो एक्शन है वो भी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, यानी कर्म के संबंध में दो तरीके से उसे व्यक्त किया जाता है। इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, आप समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, आई राइट अ लेटर। आई राइट ए लेटर। अब इसमें आई क्या है? आई जो सब्जेक्ट है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसमें जो डूअर कौन है? आई सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है ना? और इसी सेंटेंस को हम घुमा के कहें, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो इसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे, यानी पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। बात वही है, द सेम है, लेकिन पहले वाले में क्या है? आई राइट ए लेटर। इसमें सब्जेक्ट जो डूअर है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, और यहाँ पे ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो है ये रिसीव करता है। जो सब्जेक्ट है आई, इसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए लेटर, उसे पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं, ए लेटर। ठीक है ना? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल। रवि किल्ड अ रैट। रवि किल्ड अ रैट, ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें डूअर कौन है? रवि है। रवि ने एक चूहे को मारा। अब इसी बात को घुमा रहे हैं, यहाँ पे रवि सब्जेक्ट है और ए रैट क्या है? ए रैट जो है ऑब्जेक्ट है। अब हम जब पैसिव बदलेंगे तो ए रैट को हम पहले ले आएंगे। ए रैट वॉज किल्ड बाई रवि। ठीक है ना? इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना दिए, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है ना? तो एक्टिव वॉइस का क्या मतलब है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन। क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन, देन इट इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। जब जो है किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का, यानी काम का करने वाला होता है, उसे हम कहते हैं कि एक्टिव वॉइस में। एग्जाम्पल ले लीजिए, रीता कट द केक, द कैट किल्ड अ माउस। अब इसमें रीता क्या है? रीता सब्जेक्ट है, रीता ने केक काटा। द कैट किल्ड अ माउस, बिल्ली ने चूहे को मारा। तो इसमें द कैट क्या है? ये सब्जेक्ट है, दोनों डूअर है। ठीक है ना? इसी तरह से आगे चलिए, अजय रोट ए लेटर। अजय ने एक पत्र लिखा, तो अजय क्या है? ये सब्जेक्ट है। आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई क्या है? सब्जेक्ट है, यानी डूअर आई है। रोहित रीड्स अ बुक,
रोहित एक किताब पढ़ता है, रोहित सब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है? इसमें भी सब्जेक्ट कौन है? रवि। भले इंटरोगेटिव है लेकिन रवि के द्वारा पूछा जा रहा है क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। व्हाई डिड यू बाय ए नॉवेल, तुमने नॉवेल क्यों खरीदी? इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू, ठीक ना। तो जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किए जाएं उसे हम जो है कहेंगे एक्टिव वॉइस, ठीक ना। अब चलिए पैसिव वॉइस क्या है, देखिए। व्हेन द वर्ब इन ए सेंटेंस शोज, व्हेन द वर्ब इन ए सेंटेंस शोज, जब किसी सेंटेंस में वर्ब ये शो करता है क्या? दैट द सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन, यानी उस काम का करने वाला वो सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं है। देन द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तब वो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में कहलाता है, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ है when the subject receives the action of the verb, बोला। It means, इसका मतलब ये हुआ when the subject receives the action of the verb, यानी उस क्रिया के द्वारा जब सब्जेक्ट जो है उस एक्शन को रिसीव करता है, उसी के द्वारा कराया जाता है, इट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, तो कहा जाता है कि वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक उन्हीं एग्जाम्पल्स को जो अभी हमने एक्टिव वॉइस में दिया, उन्हीं सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है, ठीक है ना। जैसे पहला वाला आपका क्या था? रीता कट द केक, तो उसमें रीता क्या था? रीता सब्जेक्ट था, उसे हम जो ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक ना। और क्या काटा था? रीता ने केक काटा था, ऑब्जेक्ट क्या था उसमें? द केक। देखिए ये था ना, रीता कट द केक, रीता सब्जेक्ट के और द केक क्या था? ऑब्जेक्ट। तो इस द केक को हम सब्जेक्ट बना देंगे और रीता जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और लास्ट में बाई का प्रयोग करेंगे इसके पहले, ठीक है। इसी तरह से द कैट किल्ड अ माउस, ये द माउस क्या था? ये ऑब्जेक्ट था, इसे हम जो है सब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे और द कैट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इन सेंटेंसेस को भी करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है ना। इन सारे सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदल रहे हैं, यानी जो इधर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ए लेटर, अ बुक, क्रिकेट, अ नॉवेल, इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे और जो सब्जेक्ट हैं अजय, आई, रोहित, आई, रवि, यू, इन सबको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और इनके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। चलिए लेट अस सी द एग्जांपल्स। पैसिव वॉइस, पहला वाला रीता कट द केक, उसका ये है आपका द केक वॉज कट बाय रीता, ठीक है। और दूसरा आपका था द कैट किल्ड अ माउस, तो इसका है आपका द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, ठीक है। एक अगला था आपका थर्ड वाला, अजय रोट ए लेटर, यही था ना, तो उसका होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय अजय, ठीक है ना। अजय को हम लास्ट में ले जाएंगे। फोर्थ वाला था आपका आई शैल राइट ए लेटर, उसका होगा ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा, टेंस वही रहेगा, सिर्फ आपको जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका रोहित इज रीडिंग, रोहित रीड्स ए बुक, तो इसका है आपका ए बुक इज रीड बाय रोहित, ए बुक इज रीड बाय रोहित। अगला था आपका क्या था? पांचवा आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ठीक है ना। सातवां देखिए, सातवां क्या था? सातवां था इज रवि प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए ये इंटरोगेटिव है, इज से स्टार्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका इसमें? क्रिकेट, तो क्रिकेट के
अनुसार यानी सब्जेक्ट अब इसको बना देंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्रिकेट आपका सिंगुलर में आएगा, इससे ही स्टार्ट करेंगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसी से स्टार्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए 7वां इज, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय रवि, यानी आपका टेंस द सेम रहेगा। यदि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। चले और 8वां सेंटेंस देखिए, व्हाई डिड यू बाय ए नॉवेल। देखिए ये इंटरोगेटिव है, पूछ रहा व्हाई, तो बेटा व्हाई से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। व्हाई डिड यू बाय ए नॉवेल, तुमने जो है नॉवेल क्यों खरीदी या क्यों खरीदी थी, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ए नॉवेल हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे और यू जो है आपका सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय यू कर देंगे, लेकिन वाई से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, वाई डिड यू बाय ए नॉवेल, इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए वाई वॉज ए नॉवेल, वाई वॉज ए नॉवेल बॉट बाय यू। सुने अब इनके नियम क्या है, कैसे बनाया जाता है पैसिव वॉइस, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखा जाता है, इन सब बातों को हम नेक्स्ट डे आपको सेंड करेंगे, ठीक है। इतना आज आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू।